Hello everyone, welcome to another episode of कारोबार एंड कल्चर। कनाडा सेफ नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे और मिसकंसेप्शंस हैं कनाडा के बारे में जो कि आजकल आप सोशल मीडिया पे सुनते होंगे। तो आज की इस एपिसोड में हम यही बातें सारी की सारी टैकल करेंगे कि क्या 2024 और 2025 में आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सो जॉइन अस टिल द एंड कि हम ये सारी बातें इंक्लूडिंग हम एजुकेशन को टैकल करने वाले हैं इस वीडियो में, सेफ्टी को, जॉब्स को और साथ में हाउसिंग मार्केट को, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अली भाई, एक बहुत रिसेंटली मल्टीपल लोगों से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि कनाडा सेफ नहीं है, कनाडा सेफ नहीं है। क्या ये सच है? सैम भाई, मेरा अभी तक फोन तो नहीं छीना है किसी ने पाए, तो उस हिसाब से तो बड़ा सेफ है, राइट। भाई देखिए, 100% बुलेट प्रूफ तो कोई कंट्री नहीं है ना दुनिया में, पर अगर आप स्टैट्स को देखें रिलेटिवली अक्रॉस द बोर्ड, क्राइम रेट को देखें, आप ना बेसिकली शूटिंग्स एंड वायलेंस को देखें, राइट, तो कनाडा फिर भी रिलेटिवली लाइक दुनिया के टॉप 10-15 सेफेस्ट कंट्रीज में आता है स्टिल। हाँ, हो ये रहा है कि ओवर द इयर्स थोड़ा बहुत क्राइम इंक्रीज होता है, राइट। बट अगर मैं थोड़ा सा एक बिग पिक्चर लूं ना कि भाई और कंपैरिजन लूं, राइट, तो दैट्स वेयर कनाडा is still far way ahead, right, you know। अभी ये रिसेंटली कल परसों की कैलगरी की न्यूज है, पता नहीं आपने सुनी थी नहीं सुनी थी, कि एक बंदे को, उनको सीरियल किलर को इन्होंने पकड़ा है जो 1970s या 80s में जिसने जो है ना किलिंग्स मर्डर्स किए थे। तो मतलब कि कनाडा की पुलिस 50 साल के बाद छोड़ती भी नहीं छोड़ती नहीं। तो पॉइंट इज दैट जहां पे कुछ, और एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, जिस तरह भाई वो भी बोलते हैं ना कि गलत जगह पे होना, लेट्स से कि गलत टाइम पे गलत जगह पे होना, राइट, हो गया। आप कोई ऐसे कुछ ऐसे एरियाज हैं कुछ शहरों के अंदर, राइट, यू नो, जहाँ पे ड्रग्स हैं, जहाँ पे थोड़ा वायलेंस थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो अगर आप उन एरिया से दूर रहते हैं और डे टू डे आपकी जिंदगी, आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ नहीं है, तो इट्स अ वेरी सेफ प्लेस टू लिव। कनाडा इज अ सेफ प्लेस। मतलब कि लाइक अगर आप रात को 2 बजे डाउनटाउन में अकेले आप वॉक नहीं कर रहे हैं तो कनाडा सेफ है, राइट। आप अगर गलत जगह पे गलत टाइम पे है तो हो सकता है कि कुछ सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स हो। वैसे ओवरऑल सेफ है बिकॉज लाइक एज अ पेरेंट ऑफ अ डॉटर, माय डॉटर वॉक्स टू होम फ्रॉम हर स्कूल और हमें ये टेंशन नहीं होता है कि वो 12 साल की बच्ची है, शी इज 12 years old, तो उसका कोई सेफ्टी का कुछ लाइक इश्यू होना है। फ्रॉम किड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फैमिलीज पर्सपेक्टिव, लाइक आई थिंक कनाडा इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Canada is one of the safest countries in the world, and आपने बिल्कुल बात ठीक की। फोन भी नहीं छीना जाता है और आपकी गाड़ियों भी नहीं टूटती हैं, आपके घर पे भी रॉबरीज नहीं होती हैं, राइट, यू नो। तो एब्सोल्युटली इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज। यस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। जो सेकंड जो ऑब्जेक्शन आ रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से वो ये है कि हमने सुना कि कनाडा में तो जॉब्स है ही नहीं, कनाडा की जॉब मार्केट बिल्कुल खत्म हो गई है, कनाडा में किसी को जॉब ही नहीं मिलती। क्या ये सच है? बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि कनाडा में ऐसा नहीं है कि पैसों के बागात लगे हुए हैं, पर कनाडा में ऐसा भी नहीं है। अगर आप मेरी बात छोड़ें, आप जाके गूगल करें, इकोनॉमी के डाटा को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, जीडीपी को देखें, भाई हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम रिसेशन में जाएंगे। एक्चुअली रिसेशन नहीं आया, हमने डॉज कर दिया रिसेशन। उसकी वजह यह है कि जो यूएस इकोनॉमी है दैट्स परफॉर्मिंग रियली वेल। जब यूएस इकोनॉमी परफॉर्म अच्छी करती है तो कनाडा बाय डिफॉल्ट, हम छोटे भाई है ना, तो हमें तो फायदा तो वैसे ही हो जाता है, राइट। तो दैट बीइंग सेड, यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेल। यस, कनाडा में इकोनॉमी बूम नहीं कर रही पर रिसेशन भी नहीं है, तो हम थोड़ा मिड में चल रहे हैं अभी। अगर आप ये समझ जाए, 6.5-7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज नॉट बैड कंपेयर्ड टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज। ओहो, सब एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अब बात हुई ना कि भाई आप लेट्स से कि उन शहरों में जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। लेट्स से आप इंजीनियर हैं, आप टोरंटो में आपकी जॉब के लिए 500 रेज्यूमे और आ रही है, पर अगर आप कोई छोटे शहर में चले जाते हैं या आप इंडस्ट्री चेंज करके लेट्स से ऑयल एंड गैस में चले जाते हैं, ट्रेड्स में चले जाते हैं, राइट, ओके, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ अली भाई, अब हम हमारी ऑडियंस के साथ एक हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हुए चले। सो हमारे एक और बिजनेस के लिए हम जब प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहे थे, तो हमने जब टोरंटो में उस प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एड रखी तो 500 लोगों से भी ज्यादा
500 से भी ज्यादा रेज्यूमेज आई हमें वो एक पोजीशन के लिए। और वही एड जब हमने एडमिंटन के अंदर चलाई तो हमारे पास barely like कुछ like 15 या 20 ही like resumes है, right? So like that tells you कि कनाडा के अंदर भी कुछ सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं कि जिसमें जॉब्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जॉब्स कम है, जॉब्स ढूंढने वाले ज्यादा है। जॉब्स को लेके ऑफ कोर्स लाइक आप जैसे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा सा दूर जाते हैं, थोड़ा सा बी टियर या सी टियर सिटीज की तरफ आप जाते हैं, सेकंड टियर थर्ड टियर सिटीज के जो थोड़े से छोटे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। और न सिर्फ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बल्कि पे भी हाई है। पे भी हाई है, रीलोकेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फिर लोग बोलेंगे अली भाई कहाँ ठंड में बेच रहे हो मुझे बट भाई अगर पैसे बनाने हैं ना, जल्दी बनाने, कनाडा के नॉर्थ में आप चले जाओ। अच्छा, एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा में कुछ व्हाइट कॉलर जॉब्स में कंपटीशन ज्यादा है, ब्लू कॉलर जॉब्स में कंपटीशन कम है, ट्रेड्स में कंपटीशन बहुत कम है, लाइक इनफैक्ट 70 to 75% कम है कंपेयर टू व्हाइट कॉलर जॉब्स। सैम भाई बैंक पे टेलर बनाता है $18 पर आवर, कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग है $20-25 पर आवर। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग, राइट? सो ट्रेड जो है ना, एक्चुअली मसला ये है कि हम देसी लोगों में हमें ये सिखाया जाता है कि भाई अगर आप टाई शूट पहन के बैठे हुए हो ना तो यही अच्छी जॉब। हालांकि कनाडा में जब आपके हाथ डर्टी होते हैं ना, dirt is money in Canada, Dirt is right? money. Okay, construction, ऑयल एंड गैस, mining, प्लम्बिंग, transport like trucking, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। राइट? पर हमें क्या है, वही बात है कि भाई अगर MBA या BBA के ग्रेजुएट को मिलती है $50,000 की जॉब, MBA को मिलती है $80,000 की जॉब, जो ट्रकर है, जो ड्रॉप आउट है, वो $1,00,000 से ज्यादा बना। तो एग्जैक्टली। ये बहुत सारे लोग समझते नहीं है, इमिग्रेंट्स भी नहीं समझते, राइट? कि भाई पैसा सिर्फ व्हाइट कॉलर में नहीं है, इनफैक्ट कनाडा में पैसा ज्यादा ब्लू कॉलर में। ब्लू कॉलर में पैसा ज्यादा है। और ये मैं हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ मजाक करता हूँ अक्सर कि लाइक एशिया में हमारी कुछ कंट्रीज में, लाइक इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में चीजों की वैल्यू ज्यादा है, गाड़ियां महंगी है, टीवी महंगे है, इंसान की वैल्यू कम है, जान की वैल्यू कम है। कनाडा में इसका रिवर्स है, यहाँ पे चीजें सस्ती है, इंसान की वैल्यू ज्यादा है, इंसान की टाइम की वैल्यू ज्यादा है, इंसान की स्किल्स की वैल्यू ज्यादा है। तो जितनी भी ब्लू कॉलर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, आप कंस्ट्रक्शन ले लें, ऑयल एंड गैस ले लें, ट्रकिंग ले लें, प्लम्बिंग, HVAC ले लें, राइट? इनफैक्ट जो घर में जो कैबिनेट्स जो होते हैं, एक कैबिनेट मेकर भी $1.25 लाख से $1.5 साल का बनाता है, इतना तो इंजीनियर भी नहीं बनाता है, राइट? यस, सेम बनाता होगा एंट्री लेवल इंजीनियर, $70,000-$80,000। एक डिसेंट इंजीनियर एक 25 से 50 बनाएगा। Right. पर ट्रेड्स में भाई सिंपल चीज है ना सब भाई, लेट्स से कि आप एक फॉर्मल एजुकेशन में 5-7 साल लगाते हो, ट्रेड्स में आप 1-1.5 साल की एजुकेशन लगाते हो। फास्ट है ना, पाइप फिटर हो गए, वेल्डर्स हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लाइक एक वैक्यूम ट्रक की एग्जांपल हमारे जानने वाले, तो ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप कनाडा में जॉब्स को लेकर परेशान हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल पोजीशंस में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से अगर आप बाहर एक्सप्लोर करेंगे सो यू विल फाइंड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। यू जस्ट हैव टू गो आउटसाइड सम ऑफ द मेजर एरियाज and look outside traditional industries and job roles as well, right? Perfect. अब हम चलते हैं हाउसिंग की तरफ। जिसे देखो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं आप कनाडा में घर तो ले नहीं सकते। अच्छा, और ये मोस्टली जो ये लोग जो कह रहे हैं वो मैंने नोटिस किया है कि वो या तो ब्रैम्पटन में बैठ के कह रहे हैं या मिसिसागा में बैठ के कह रहे हैं या फिर वैंकूवर में बैठ के कह रहे हैं। बट एक जनरल कंसेंसस ये प्रेजेंट किया जा रहा है दुनिया को कि आप कनाडा में घर तो ले नहीं सकते, घर तो अफोर्डेबल ही नहीं है कनाडा में। क्या ये स्टेटमेंट 100% सच है? भाई आप अगर सेकंड जनरेशन आज की दुनिया में, सेकंड जनरेशन पेरेंट्स के बगैर क्या मुंबई में घर ले सकती है? क्या दिल्ली में घर ले सकती है? क्या दुबई में घर ले सकती है? क्या कराची में घर ले सकती है? क्या लाहौर में वो घर ले सकती है? तो भाई टोरंटो, वैंकूवर जो सबसे एक्सपेंसिव मार्केट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके डैड ने आपको बोला बेटा ये ले पैसे, या तो आपका प्रोफेशनली यू आर मेकिंग $200,000-300,000 a year, आप उस मार्केट्स में खेल सकते हैं। पर भाई
तो ये भी तो ब्यूटी है ना, हम बैठे हुए एडमिंटन के अंदर, राइट? यहाँ पे लोग आते हैं तीसरे महीने, छठे महीने में, 90 महीने में घर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके अली भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपका एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा। सो मैंने अभी ये लास्ट मंथ ही एक न्यू कमर की मॉर्गेज अप्रूव कराई घर की। उन्हें आए में सिर्फ 6 महीने हुए हैं और वो रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो सुपरवाइजर है। तो उन्हें मैंने जो एक कॉन्डो की, एक फ्लैट की, जिसे अपार्टमेंट कहते हैं, उसकी हमने मॉर्गेज अप्रूव कराई। अब लेकिन आप मुझे बताइए कि दुनिया में कितनी मार्केट्स हैं, कितने सिटीज हैं ऐसे कि जिसमें आप अगर रिटेल में काम करते हो, कोई सुपरमार्केट में मैनेजर वगैरह हो, कोई मतलब बहुत अच्छी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब नहीं है, एंट्री लेवल पोजीशंस पे आपको घर के लिए मॉर्गेज मिल जाए और आपका अपना अच्छा फ्लैट हो, 3 बेड का फ्लैट हो, 2 बाथरूम, पीछे पूल, जिम, सिक्योरिटी वगैरह, तो ये बहुत कम मार्केट्स में पॉसिबल है। हाँ, विद इन कैनेडा में भी ऑफ कोर्स कुछ सिटीज आर एक्सेप्शनली बैड व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबिलिटी। ब्रैम्पटन बहुत महंगा है, पूरा टोरंटो ही महंगा है, वैंकूवर वाली लाइन भी बहुत महंगी है, राइट? सरे, बर्नबे वगैरह एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कैलगरी, थोड़ी सी कैलगरी में अब प्राइसेस इंक्रीज हुई है, बट एडमिंटन, कैलगरी, विनिपेग, सैस्केटून, राइट, रेजाइना, राइट, एबट्सफोर्ड, सडबरी, अभी भी बहुत सारी बी और सी टियर सिटीज हैं कि जिसमें रियल एस्टेट बहुत अफोर्डेबल है। और जिस तरह अली भाई ने कहा कि अगर आप अभी मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हो, राइट, और आप अपने लेट्स से मिड टू लेट 20s में हो, आपके लिए रीजनेबल जॉब है, यू कैन स्टिल बाय होम इन कैनेडा, जो कि ये चीज बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे सब भाई एक तो मॉर्गेज का जो लेवरेज है यहाँ पे, कि आपके पास 5% डाउन एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आप घर ले सकते हैं। जैसे $1.5 लाख का अगर वो कॉन्डो है तो उन्हें सिर्फ $15,000 चाहिए लेने के लिए, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कनाडा की, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि भाई आपकी बाइंग एबिलिटी है बिकॉज ऑफ द मॉर्गेज, राइट? और इस्लामिक फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है भैया, राइट? जी। और अगर आपको कनाडा में घरों की फाइनेंस किस तरह होती है, मॉर्गेजेस किस तरह काम करती हैं, इस्लामिक फाइनेंसेस क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग, इस्लामिक फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फाइनेंसिंग, अगर आपको ये टॉपिक पे भी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट में बताइएगा और हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो हाउसिंग के फाइनेंसिंग के अराउंड बनाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम वीडियो बनाए बिजनेस फाइनेंसिंग के अराउंड, कि जी कि आपको एक रेस्टोरेंट लेना है, ये गैस स्टेशन लेना है और आपके पास लेट्स से 40 या 50,000 डॉलर है और बाकी का आपको फाइनेंस कराना है, तो वो किस तरह काम करता है, अगर आप ये भी वीडियो देखेंगे तो हमें बताइएगा कमेंट्स में और हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो ऑफ कोर्स कनाडा इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, और यहाँ पे इमिग्रेंट्स आना अनकरीब फ्यूचर में तो बंद नहीं होने वाला है, तो हाउसिंग की डिमांड हमेशा हाई ही रहेगी। तो अफोर्डेबिलिटी है बी और सी टियर सिटीज में ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ रियल एस्टेट एप्रिशिएट भी बहुत होती है कनाडा में, राइट? तो फिर स्टेटमेंट सही नहीं है कि आप कनाडा में घर ले नहीं सकते। इनफैक्ट श्याम भाई, ये मुझे बात समझ में नहीं आती, ये जो नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं, ये सबको कनाडा में क्यों बैठे हुए? हाँ, ये भी है कि जो बोल रहा है कनाडा में जॉब्स नहीं है, जो बोल रहा है आप कनाडा में घर नहीं ले सकते हो, जो बोल रहा है कनाडा में मतलब कनाडा सेफ नहीं है, वो खुद कनाडा में बैठे हुए और दूसरे लोगों को आने से मना कर रहे हैं। ये आपसे बात मुझे भी समझ में नहीं आई, ये ऐसा क्यों है? आप मजे ले लें, चैलेंजेस हैं, हम ये नहीं बोलते कनाडा कोई मतलब कि जो है ना सारी चीजें यहाँ पे स्मूथ होती है, चैलेंजेस हैं सैम भाई, पर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जब डालते हैं ना बिगर पिक्चर में, इट्स स्टिल अ रियली गुड कंट्री फॉर यू एंड योर फैमिली। बिल्कुल सही। और अली भाई, सो लास्ट टॉपिक ये वाली वीडियो का हम अगर टच करते हुए चलते हैं, और जो है एजुकेशन, राइट? कनाडा की एजुकेशन कैसी है और क्या नए इमिग्रेंट्स और उनके बच्चों को यहाँ पे अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? Absolutely right. First of all, the education system is ranked among the best in the world. So, लोग कनाडा का खुद का सबसे बड़ा 3rd GDP अर्नर इज एजुकेशन। कनाडा एजुकेशन दुनिया को बेचता है। लोग बच्चे पूरी दुनिया से कनाडा आते हैं यूनिवर्सिटीज में, लाइक ट्रिनिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल, मैकमास्टर, राइट? आप प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ले लें जो फ्री है, राइट? आपके बच्चों को अप टू 12th ग्रेड फ्री एजुकेशन मिलती है। मुझे एक सैम भाई एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लगती है, यहाँ पे इस्लामिक स्कूल्स है, यहाँ पे कैथलिक स्कूल्स है, राइट? तो लेट्स से कि आपको अपने बच्चे को इस्लामिक स्कूल में भेजना है, वहां पे भेजें, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में बहुत है और
सिस्टम भी बहुत अच्छा है, राइट? यू नो, आप होम स्कूलिंग, अगर आपको होम स्कूलिंग करनी है अपने बच्चे को, होम स्कूलिंग करें। आपका बच्चा अगर स्पेशल नीड किड्स है, उसके लिए भी रिसोर्सेज और स्कूलिंग अवेलेबल है। आप मुझे बता दें पाकिस्तान में स्पेशल नीड और इंडिया के स्पेशल नीड बच्चे की स्कूलिंग कितनी महंगी है। और ये स्पीकिंग अबाउट कॉस्ट, राइट, यहाँ पे ये मैं चीज को हाईलाइट करता हुआ चलूं तो एक तो ये कि आपने कहा कि सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बिल्कुल है। आपको एक ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम तो ऑफ कोर्स है ही, राइट, कि भाई आपको लाइक रेगुलर स्कूल भी मिलती है, बट इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, सिख कम्युनिटी की अपनी स्कूल्स भी हैं, हिंदू कम्युनिटी की अपनी स्कूल्स भी हैं, कैथलिक स्कूल्स भी हैं। तो हर कम्युनिटी के अपनी अपना स्कूलिंग सिस्टम भी है एस्टैब्लिश्ड है। और अगर आपको इन सब में से किसी में नहीं भेजना है तो होम स्कूलिंग के लिए भी गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स हैं इन विच दे सपोर्ट यू एज अ पेरेंट टू टीच योर किड्स एट होम। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, बिल्कुल है। अली, जो आपने जो कॉस्ट की जो बात की ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो ये है, देखिए मेरे 2 बच्चे हैं और आपकी भी एक बेटी है। हमारे बच्चे जो आईबी स्कूल्स जा रहे हैं, जो ओ लेवल्स ए लेवल्स में ना पढ़ रहे हैं, उसकी कोई भी फीस नहीं है। दुनिया की दूसरी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग एशियन कंट्रीज में, आईबी स्कूल्स की और ओ लेवल और ए लेवल की फीस हजारों डॉलर में है, हजारों रुपए में, हजारों डॉलर में है। भाई, इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, राइट? आपके बच्चों के लिए पार्क्स हैं, आपके बेटे को नो अलाउज लाइक यू नो लेट्स से बास्केटबॉल, जी, he can go and play basketball anytime at the school. Recreation centers, libraries, right? उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट होता है। Absolutely. एक ओवरऑल अपब्रिंगिंग हो रही है, बिल्कुल, राइट? हमारे वहां पे हमारे पास तो खेलने की जगह नहीं था, हम तो गली में क्रिकेट खेलते थे। फिर बॉल चली जाती थी बंगले में तो 10 गालियां सुनते थे। 10 गालियां। यहाँ पे हमारे बच्चों के पास भाई कितने आपको फुटबॉल ग्राउंड चाहिए? हर नेबरहुड में एक फुटबॉल ग्राउंड है, हर नेबरहुड में एक फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल के कोर्ट्स हैं, सॉकर के ग्राउंड्स हैं, राइट, इंडोर एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, राइट। ऑलमोस्ट हर नेबरहुड के विद इन 5-7 मिनट के अंदर तो स्विमिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। और पाकिस्तान में बोलते हैं ना, स्विमिंग इज अ प्रिविलेज स्पोर्ट। एग्जैक्टली, राइट, यू नो, मतलब क्या आप लाइक अमीरों का है। मेरा आपके क्लब कराची क्लब में या कहीं पे आपकी मेंबरशिप हो तो सही है, या तो नदी में नहाते हो, राइट, यू नो, पर चले वो तो मतलब कि ना बेचारे वो बच्चे नहाते हैं, पॉवर्टी देयर, बट स्विमिंग इज डेफिनेटली प्रिविलेज स्पोर्ट देयर। जी गाइस, सो ये था हमारा आज की वीडियो। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हम आपके साथ ये शेयर कर सकें कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कनाडा में हर चीज बहुत आसान है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको हर चीज हाथ में मिल जाएगी, एवरीथिंग वुड बी ओके, दूसरे दिन से आप सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। It will take you some time to get used to the Canadian life. यहाँ पे कुछ शुरू में आने में challenges हैं, हाउसिंग के, घर के, आपको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। Will it be 100% easy? No. Will it be a little bit challenging? Yes. But क्या ये worth it होगा? Absolutely. Right. Anyway, आपका कोई comment इस पे? 100%. I think it's one of the best countries to live in, right? You know. और मैं जो भी कभी भी कभार मुझे लोग जॉब या कनाडा की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बोलते तो मैं बोलता हूँ भाईजान, कनाडा जो है वो यूएस के सबसे करीब मतलब के है, द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। सो आप कनाडा की जब आपको पासपोर्ट मिलती है तो सिर्फ कनाडा का एक्सेस नहीं मिलता आपको, तो यूएस का भी एक्सेस मिलता है, राइट? एंड सो दैट मेक्स अ कंप्लीट पैकेज, राइट? कनाडा आपको ऑफर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यूएस आपको ऑफर करता है पैसा। Best of the both worlds. Exactly. Perfect. So, thank you for tuning in, guys. इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अगर कनाडा आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, और अगर आप कनाडा को आपने कह दिया कि नहीं जी कनाडा मेरे लिए नहीं, तो क्यों, राइट? हमें बताइए कमेंट्स में, एंड we'll see you in the next video. Thank you.